लेकिन जो मैंने बोला है उसको सही तरह बोलना है, ये फ किए बगैर। आप फ क्यों कर रहे हैं? for कुछ for लोग। for you for I think I have a comic side to me as well, and if I get funny role, I would love to do it. I think I do it great. रमजान प्ले नेक्स्ट ईयर। उस पे देखेंगे जी रमजान पे तो। फियांसे या हस्बैंड वर्सेस फादर। What I personally think is कि दोनों जो रिश्ते हैं बहुत They're very important important, exactly, yeah. है और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाप बाप है, शौहर शौहर है। आप देखिए मैंने A for effort. नो यू अप्रिशिएट दिस भाई। इसी Hello? अच्छा, A for effort. अल्तमश में रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, हमें सब नजर आ रहे हैं। Don't you think girls love guys with red flags? I'm so sorry. Fruit. Fruit, I like fruits. Oh, you know, पंजाब में बहुत अच्छे fruits मिलते हैं। You can't get out of it. फमे, फने, फबिली, फपाली, फहाई, फजो, फसिल, फसे, फदम, फतुक, फकाली, फहाई। ओ, इसके बाद बैकअप है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया और इस वक्त हम हैं तेरे इश्क के नाम के सेट पे और मेरे साथ हैं, मैं क्या बोलूँ, बेचारे या बेचारा ना बोलूँ, मासूम बेचारे खुर्शीद। कैसे हैं आप जाबिया? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। मुझे पता है वो आपका सीन चल रहा था, उसमें से रुक के आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। नो वरीज। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस हम अगर लोग देख लें हम किन हालात में शूट करते हैं तो वो भी रियलाइज करें कि कोई ग्लैमरस जिंदगी नहीं है, एसी के बगैर करना पड़ता है सब कुछ। मैं हर बार यही बात कहती हूँ कि जब मैं सेट पे जाती हूँ तो मुझे और रियलाइज़ होता है कि कितनी मेहनत लगती है। सामने से एवरीथिंग लुक्स सो ग्लैमरस, फ्रॉम द आउटसाइड एवरीथिंग लुक्स ग्लैमरस। हाँ जी, वैसे मेरे खुद पसीने बह रहे हैं, सो मेरी हालत खराब है। सो खुर्शीद, रोल आपने लिया, क्यों लिया? बिकॉज the two roles I did before I took खुर्शीद, जिस तरह वो बख्तावर हो गया, रिच बॉय दिखाया था, फिर अरीब भी, सो खुर्शीद was something different and it was an opportunity for me to show कि मैं एक different चीज़ भी कर सकता हूँ और एक आर्ट एक्टिंग में होती है वो दिखाने के लिए, so that's why I picked खुर्शीद because it was something different from what I was already doing. Okay, but कोई एक इंटरेस्टिंग बात आपको लगी थी उसमें, कोई चैलेंजिंग लगा था आपको कैरेक्टर करने में? अगर चैलेंजिंग कहा जाए तो अगर जो मैं ऑलरेडी कर रहा था उसके हिसाब से हाँ जी मुझे चैलेंजिंग लगा कि अच्छा एक एरोगेंट स्नॉबी बच्चा करना तो आसान है, लेकिन बिल्कुल एक मासूम बच्चा बनना जो कि दिखने में मासूम है वैसे मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो फर्म बोलेगा अपनी बात, ये वो बस उसकी आंखों में मासूमियत, वो आंखों में मासूमियत लाना मेरे लिए एक चैलेंज था ना। अच्छा, मुझे ना खुर्शीद की इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि वो मतलब रुतबा उसको बहुत बुली कर रही है, ठीक है, लेकिन वो बेचारा नहीं लगता मुझे कहीं से। ही इज़ नॉट अ बेचारा, सो आई लव द बैलेंस दैट यू हैव मेंटेन्ड, दैट ही इज़ नॉट रिएक्टिंग टू हर बट ही इज़ ऑल्सो नॉट बेचारा। सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस इनिशियली मैं हो गया थोड़ा सा बेचारा, बट देन भट्टी भाई टोल्ड मी कि यार ये बेचारा उस तरह नहीं है बट उस सेंस में बेचारा है कि जो उसके साथ बिहेवियर है लोगों का, वैसे ऑन हिज ओन ही इज़ अ वेरी मॉरली स्ट्रॉन्ग बॉय, ही ओन्स व्हाट ही हैज़ एंड वो ही स्पीक्स हिज माइंड आउट, और मतलब पढ़ा लिखा है तो बेचारा नहीं है, बस ज्यादतियाँ खानदान वाले कर रहे हैं उसके साथ, तो वो उस तरह से बेचारा है, वैसे तो बिल्कुल ठीक है। खानदान वाले क्या, एक रुतबा ही पीछे पड़ अभी तो अगर खुर्शीद को हम चांस दे दें कि रुतबा से ही कैन गेट बैक ऑन हर, क्या करेगा रुतबा? क्या करेगा खुर्शीद करेगा जो उसने भी पिछले एपिसोड में किया है, बस वो पढ़ी लिखी बातें मुंह पे करके चला जाएगा, रुतबा को कुछ समझ नहीं आएगी। सीरियसली कुछ डीप बातें कर देगा और किसी को समझ नहीं आएगी। और वो रुतबा का चेहरा देखने वाला था, शी वाज सो एंग्री कि लग गई थी उसको लेके। अब बड़ी बात है, हाँ। बादाम खाती रही रुतबा एपिसोड से पहले। और मुझे बड़े मजे का यू स्टार्टेड ईटिंग द खीर, मैंने कहा बहुत मजे किया है, बहुत मजे किया है। सो दैट वाज अ क्यूट सीन। वो जो इंक फेंकने वाला सीन था वो कितनी बार आप लोगों ने? सीरियसली जस्ट वंस। इट वाज सो परफेक्ट कि वो पूरा यहाँ पे हल्का सा और आगे क्रेडिट गोज़ टू भट्टी भाई जिस तरह इंक फेंकी मेरे पे, मुझे बाइक पे बिठाया, बट इट वाज वी डिड इट वंस, वी हैड टू शर्ट्स, एक हमने शॉट लिया विद द क्लीन शर्ट एंड द नेक्स्ट शॉट वाज विद द इंक ऑन द शर्ट एंड दैट्स इट। ओके, द सीन वाज डन इन वन टेक। वाओ, बड़ी बात है। हाँ आई नो, बिकॉज
बैठा जो है ना एडिट में और स्क्रीन पे, वो लग रहा है कि उसी वक्त सब कुछ हुआ, उसने सब कुछ वैसे ही किया। ऑफ कोर्स शॉर्टकट्स होते हैं और वो चीज़ें होती हैं। तो खुर्शीद से हम आगे जाके क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मुझे बस डर सिर्फ ये लगता है कि खुर्शीद टॉक्सिक तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट। एक टॉक्सिक एक्टर मैंने कर लिया है अभी, आई थिंक इसलिए मैंने ये किया था कि ये टॉक्सिक ना हूँ मैं। तो आई एंजॉयड दिस कैरेक्टर। मैं अभी भी बड़ा, मुझे कल, मैं बहुत देर बाद कल वापस आया हूँ शूट पे, तो मुझे कल बड़ा मज़ा आया एक एक्टर करके वापस बिल्कुल ना वो भोला बनने का। लेकिन अच्छा अभी लगा। तो रीसेंट वाली एपिसोड में तो ही सीम्स टू बी इन कंट्रोल, काफ़ी फर्मली वो रुतबा से बात भी कर रहा है। वो देखिए वो बात फर्मली करता हाँ, है। हाँ। वो उसमें वो वीक इंसान नहीं है, बस वो सीधा सा लड़का है, लेकिन वो अपनी बात फर्मली करता है, कहीं भी करेगा, चाहे वो रुतबा से करे, चाहे वो अज़का से करे, और चाहे वो आगे जाके अल्तमश से करे, वो बात फर्मली करेगा। जाविया, मैं एक चीज़ और आपकी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। जब आपने अस्का का नाम लिया, जब अस्का को भी वो बात कर रहा है, अभी मैंने, क्योंकि हम अभी 4 एपिसोड्स हुए हैं जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो जो सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर अस्का को सुनाता है ना, वो तो उसमें ना टोन में आपकी ना बड़ा सार्काज़म था, लेकिन ओवर नहीं था। वो ऐसा हल्का सा आपने मेंटेन किया कि जाके लगे, और आप, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं गया कि वो ना ताने पे ताने दे रहा है और हीरो बन रहा है। अननेसेसरीली हीरोइक एक्शन नहीं था। अच्छा, इस तरह की जो सीन्स होते हैं ना, अब कुछ जिसमें जो भी मेरी कोस्टार हो उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करनी हो सीन के अंदर, तो मैं वो बहुत मज़े से करता हूँ। अगर आप आपको बख्तावर पसंद है ये? नहीं, असल में नहीं, लेकिन सीन में, बिकॉज मेरी यशमा से भी अच्छी दोस्ती है, तो जब उसको तंग, अगर सीन में किसी की बेइज्जती करनी हो आपने, तो वैसे भी ना थोड़ा मुझे बस मज़ा आता है वो करने का। आप वो तंग करने तो मैं वाले तंग मोड में करने चले वाला जाते मैं हैं। बहुत इंजॉय करता हूँ। जिस तरह बख्तावर में भी नौरीन के साथ जब मैं कर रहा था काम, तो एक कुछ चीज़ थी जिसमें उसकी मैंने बेइज्जती करनी थी, तो वो मैं बहुत खुशी से करता था। फिर वो कंप्लेन भी करती थी कि हाय ये सीन आ गया, ये तो ये खुशी खुशी कर लेगा। तो मैं ये वाली सीन्स इंजॉय करता हूँ। आई थिंक आई हैव अ कॉमिक साइड टू मी एज वेल, एंड इफ आई गेट अ फनी रोल आई वुड लव टू डू इट। आई थिंक आई डू इट ग्रेट। रमज़ान प्ले नेक्स्ट ईयर उस पर देखेंगे जी, रमज़ान पे तो that's a lot of work. there's a lot of opportunity to act. It is, but trend if on I- Twitter also, if you get the right role. If I get the right character, I would love to do it. Okay. If I get the right character. Okay. अच्छा, मुझे ये सिर्फ बताएं कि वो बहुत एहसान है उसके, उनके जो मामू खालू हैं, जो के। खालू हैं, जो मेरे sorry, खालू हैं वो। खालू जो हैं, और वो रह रहे हैं, और अभी जाते हुए भी उनको बड़ा उसको बड़ा एतबार पे छोड़ के गए हैं रुतबा को उसके। तो किस एक्सटेंट तक जा सकता है, किस एक्सटेंट तक ही इज़ विलिंग टू गिव अप हिज ओन विशेस एंड एवरीथिंग, कि वो एहसान का, नॉट एहसान को ख़त्म करे या उनका चुकाए, पे बैक करने के लिए उनको। जस्ट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट, मुझे खुर्शीद ऐसा बंदा नहीं लगता कि वो एहसान चुकाने के लिए कुछ करेगा। वो जेन्युइनली ही वुड वांट टू हेल्प आउट और डू समथिंग। बट माय क्वेश्चन इज, कितना खुर्शीद को पुश कर सकते हैं हम? क्या इतनी लिमिट है कि वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के वो करेगा जो रुतबा और खालू के लिए सही हो? जी, ये खुर्शीद में है। जी, ये है। बिकॉज उसको ये है कि उसको खालू ने एक छत दी है रहने को, और पाला है, बड़ा किया है, तो ही अपने आप में, तो उसको ये है कि आई ओ हिम एवरीथिंग, और खालू से ऊपर कोई नहीं है तो उसके लिए वो रुतबा अगर उसकी नापसंदीदा शख्सियत हो तब भी खालू उसके लिए- जो कहेंगे वो करेगा, चाहे उसको जो भी करना Is it पड़ेगा। fair to खुर्शीद? इट्स नॉट फेयर टू खुर्शीद, बट अभी आप आगे जाके देखेंगे कि खुर्शीद की भी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ओ अच्छा ओके, चलें ठीक है। एनी इंटरेस्टिंग सीन दैट यू कैन टेल अस फ्रॉम द सेट, और कोई मज़े की चीज़ हुई अभी तक आप लोग की शूट में that you can मेरा share? इसमें एक आपको तो इसका पता ही होगा, अभी हमने बैठ के बात की, मेरा इसमें ना एक मैंने सीन शूट किया था जहाँ पे दिखाया हुआ है कि मैं गांव जाता हूँ अपनी अम्मी के पास, और जो जहाँ पे हमारा यहाँ पे वो सेट गांव का लगा हुआ था, उसके बिल्कुल साथ ही एक बाड़ा था जहाँ पे लोगों ने अपने ईद के जानवर रखवाए हुए थे शुरू से, और छोटी छोटी बकरियाँ वहाँ घूम रही थी। तो मेरा दिन सेट पे बकरी और भैंसों के साथ ही गुजरा था। तो वो मेरा हाईलाइट ऑफ दिस ड्रामा था, जहाँ मुझे जानवरों के साथ शूट करना पड़ा। आज भी मैं बाहर आया हूँ, मैंने I वो know. बच्चे देखे बकरों के, और हम लोग बैठे हुए जावियार आए हैं, और पहले 2 जुमले क्या थे, भट्टी भाई वो भाई भी 2 छोटी बकरियां हैं, उनके साथ भी शूट करते हैं, और मैं देख रही हूँ, और मुझे याद है उस पे मुझे प्यार हुआ था कि सेट पे भी बिल्लियों के साथ हाँ आप जी। लगे हुए थे, और यहाँ आपको वो छोटी बकरियां मिल रही जिस हैं। सेट पे जानवर आ जाए मैं उस सेट पे खुश होता हूँ। खुश होते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी गेम कर जी, लिया आपके जी। साथ। पे की बोली सुनी हुई आपने? मैंने सुनी भी है, मुझे आती नहीं है। आती लेकिन नहीं, आप देखिए मैंने A for effort। नो यू अप्रिशिएट दिस भाई। इसी की- Hello? इसी- Okay, इसी- अच्छा, इसी की A A for for effort। effort। सॉरी, गर्मी बहुत है। ओके, सो फेकी बोली आती नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं थोड़ी सी आप? नहीं, आप थोड़ा सा बोले, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, सो फेकी बोली मुझे भी नहीं आती है, अच्छा, लेकिन हमने
एक ऐसे आइडिया हमने किया है, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी या कुछ जुमले कहूँगी, फेमस डायलॉग्स भी हो सकते हैं, मुहावरे भी हो सकते हैं, सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, तो वो उसमें कुछ फे हमने डाला हुआ है, ठीक है? आपने फिगर आउट करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ और मेरे सवाल का जवाब भी देना है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं भी ज़रा सही बोल दूँ, ठीक है? फिर कितने फादमी फतेह, कितने आदमी थे? अरे आप तो कह रहे थे आपको आती नहीं आती, लेकिन आपने क्या ऊपर से देख लिया था? नहीं, सुना लग रहा था। ओके, फेस फ्लफ ब्लाइंड, सॉरी, फेस फ्लफ ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, इज लव ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, यू थिंक सो? अंधे हो जाते हैं लोग प्यार में। ओके, फतेरे फिश्क फके फनाम, तेरे इश्क नाम, ये भी देखिए मैं आसान वाले दे रही हूँ आपको। ओके, फतूसी फजा फरे फहो, फतूसी फना फजाओ, फतूसी फजा फरे फहो, फतूसी फना फजाओ। मुश्किल वाला आया ना, थोड़ा सा उस वक्त से गैस किए जा रहे थे। फतूसी फरे तेरी वजह बट नहीं, नाइस यू कॉपिंग, अच्छा। तेरी- फतूसी फजा फरे फहो, फतूसी फना फजाओ। नो आइडिया, आई थिंक अगर आप बोल देंगी अच्छा तो मुझे मैं बता रही, फतूसी फजा फरे हो, फतूसी फना फजाओ। तुम अभी आए हो, अभी ना जाओ, तुसी जा रहे हो, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ओके ओके, ठीक है, ओके। फबरे फबरे फशहरों फमे फचौटी बड़े फचौटी, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पूरा तो बोलने देते। अच्छा आपको टेस्ट करूं मैं, करेंगे आप कितनी तेजी से बोल सकते हैं? करेंगे। वैसे तो मुझे सारे आते हैं, तो मैं कहती आप बोल के देखिए नीचे वाली लाइन। मेरे मुट्ठी में फबंद फहे फकिया बताओ ना, मैं मुझे नहीं बोलना आता, ये थोड़ा मुश्किल है। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बताओ ना। आई थिंक वील डू वन मोर एंड कीप द रेस्ट फॉर हिबा एंड यू टू डू टुगेदर, ओके, दैट विल बी फन। ओके, अब मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, तो सही वाला भी आसान होगा। फॉर यू फॉर लाइक पाइनएप्पल फॉन फॉर योर पिज़्ज़ा। Do you like pineapples on your pizza? ये तो I don't. आसान I दिया। hate pineapples on my pizza. Seriously? Pineapples don't belong on pizza. ओके, ये तो आसान। जंग हो जाएगी। Do you like old songs? पाकिस्तानी old songs? Yes. अच्छा ठीक है, नहीं मैं एक सवाल पूछती हूँ। फबियानी फालू फ़के फसाद फया फालू फ़के फ़बगैर। बिरयानी में आलू, फबियानी फालू फ़के फसाद फया फालू फ़के फ़बगैर। बिरयानी में आलू, मुझे यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। बिरयानी आलू के साथ या आलू के बगैर? आलू के बगैर। आलू के बगैर, ठीक है। लाहौर का होना, आलू के बगैर का। ठीक है, वील कीप द रेस्ट। अगर टाइम मिला तो हम हिबा और जाविया के साथ एक छोटा सा सेगमेंट कर लेंगे। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राबे कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। रुतबा या हिबा? जो आपका दिल चाहे, बट इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट आई सॉ यू हियर। थैंक यू सो मच एंड आपको भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ लेकिन अर्से आप- पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन इट्स ऑलवेज लवली टू मीट यू। Likewise. और वैसे ही हम अभी प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त टिक 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 हम बहुत बातें करें, लेकिन हम क्योंकि ये वाली बातें पहले कर चुके हैं या नहीं भी की हमने इनमें से कुछ, नहीं थी नहीं इस बार की, तो ये वाला कैच अप कर रहे थे हम, काफी दिनों बाद मिले थे, तो हम एंड वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट। माशाल्लाह से हाँ, वो एक के बाद एक बात, एंड इट्स सच अ नाइस फीलिंग कि वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोई ऑकवर्ड मोमेंट है या मैं सोचूं अब मैं हिबा से क्या बात करूं। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, ये मज़ेदार बात होती है कि आपका वो एक कंफर्ट लेवल होता है। बट यू आल्सो मेक द अदर पर्सन वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू, आई विल टेक बहुत दैट कम लोग, कॉम्प्लीमेंट। हाँ बिल्कुल, बिकॉज बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है, एंड इट्स नॉट जस्ट विद मी। मैंने आपको अवार्ड शोज़ पे भी देखा हुआ है, एंड यू नो यू ऑलवेज हैव दिस थिंग कि आप जाके सबसे बड़े प्लेजेंटली अच्छे से बात करती है कि दूसरा बंदे को लगता है अच्छा यार मुझसे अच्छे से बात कर रही है। That's the अच्छे से most करनी important. चाहिए ना नाज़िया। नहीं करते बहुत से लोग ना। आप तो करती हैं, तो अच्छे मैं लोग कोशिश करती अच्छे लोगों हूँ। को अच्छे तरीके से I करनी hope चाहिए। so. Yeah. अच्छा जी, रुतबा क्यों लिया आपने ये रोल? क्यों लिया मैंने? मुझे लगा कि ये डिफरेंट है, द टाइप आई एम डूइंग उससे अलग है। प्लस अभी मैंने बड़े मतलब थोड़ा एक समझे कि टॉपिक बेस पे मैंने काम किया था कि अभी मेरे हमनशीन था, प्लस पहचान था, दे बोथ वर वेरी यू नो सोशल मैसेज उसके अंदर कन्वे करने वाली ऐसी चीज़ थी कि मुझे लगता था कि ये बात जानी चाहिए। ये वाला एक ऐसा है जो कि होते हैं, जो हमारे एक कमर्शियल प्ले है, ठीक है, जो कि एक प्ले होता है, एंड आई थॉट कि क्योंकि इतने टाइम से नहीं किया था, एक ऐसा कर लेना चाहिए। वन एंड सेकेंडली इट इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर इन अ वे दैट यूजुअली आई डू के वो एक बेचारी सी हीरोइन, इसमें ये बेचारी सी नहीं है, इसमें ये सबको बेचारा कर रही है। सो इट वाज वेरी डिफरेंट वन, एंड आई रियली लाइक द बाउंड बिटवीन फादर एंड डॉटर।
वो जो बाप बेटी का जो एक रिलेशन है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो वो डिफरेंट और मज़े का लगा। नहीं आप बोलें प्लीज़। मुझे तो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है आपकी कि आपके ये सोशल कॉज नहीं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू है बाप बेटी के दरमियान का रिलेशनशिप। जो लड़कियाँ यू नो बाप उनको उनकी मर्ज़ी से चीज़ नहीं करने देते, या एंड द बेस्ट टॉपिक दैट जिस पे मैं भी हम बात करते हैं, मियाँ वर्सेस बाप या फियांसे वर्सेस बाप। इतना मैं सोच रही थी जब से मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया। इसके अंदर 2-3 चीज़ें, बट सी द रीज़न आई सेड कि ये कमर्शियल प्ले है इज़ बिकॉज कि हम इसको एक लाइट हार्टेड वे में, और इसमें जैसे 2-3 टॉपिक्स हैं, इट्स नॉट फोकस्ड ऑन वन थिंग, इट्स नॉट दैट वे कि अच्छा जैसे अगर हम नशीन की बात करें तो वो एक उसकी स्ट्रगल है जो एक ही को लेकर चल रही है और बीच में और चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं कि मतलब वो किस तरीके से, अगेन लाइक आई सेड कि उसका रिलेशन बाप बेटी का, ठीक है, कि मतलब बेटी वो कहीं ना कहीं अपनी फुप्पो और अपने फियांसे जिसको वो पसंद करती है उसकी बातों में आके वो इतना ज़्यादा वो कहती है मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे शौक ही नहीं है, और अब्बा कहते हैं कि नहीं पढ़ लो। वो हमारी यू रिमेंबर हमारे एक इंटरव्यू में बात हुई थी कि वो ज़रूरी है कि वो उसका फाइनेंशियल क्या उसका बैक है और वो पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब्बा उसको ये वाले बार बार कर रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि रुतबा सही है गलत है? इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है, अगर मैं रुतबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि रुतबा सही भी है कि वो कह रही है मैं एडल्ट हूँ, मैं अपना डिसीजन लेना चाह रही हूँ, आप क्यों थोप रहे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। लेकिन बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो भी सही लगता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैं ऑनेस्टली मैं पीछे फंसी भी हूँ, यू नो, आई एम लाइक मैं रुतबा की साइड पे हूँ, मैं बाप की साइड पे हूँ। तो मुझे ये जो कश्मकश ऑडियंस को डाली हुई आप लोगों ने वो भी इंटरेस्टिंग लग रही है। बट एंड एक और चीज़ जो मुझे रुतबा की अच्छी लग रही है, शी इज़ नॉट अ टॉक्सिक कैरेक्टर, शी इज़ नॉट अ नेगेटिव, लेकिन उसमें ना थोड़ा बहुत कुछ वो है जो बेचारे यू नो खुर्शीद के ऊपर निकलता है। सी क्योंकि खुर्शीद का कंपैरिजन हो रहा है ना उससे बचपन से। अच्छा यू नो ये हमेशा हम में होता है कि हम लोग कहते हैं कि वो जो हमारी खाला या फुप्पो हैं वो अपने बच्चों की इतनी तारीफ़ करती हैं और हमारे माँ बाप पता नहीं क्यों उनके सामने जाके बोलते हैं कि हमारा बच्चा नालायक है, व्हाई डू यू डू दिस। तो वो वाली चीज़ एक नेचुरल है। अब एक बंदे की उस तारीफ़ किए जा रहे हैं तो वो नेचुरली ऊपर से वो उसके साथ ही उसी घर में रहता है, तो एक कंपटीशन आ गया और पीछे से उसकी फुप्पो और वो सब उसको फीड किए जा रहे हैं कि अच्छा ये यू नो दिस इज़ नॉट वर्किंग, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। शायद इसको ये एहसास भी ना हो, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको कर रही है। बट रुतबा को लगता है, एक चीज़ जो मैं सोचती हूँ, क्या रुतबा सोच रही है कि अब्बा ने मुझे आज़ादी नहीं दी, या सिर्फ मोहब्बत में ही वो इतनी दीवानी हो गई है? इज़ इट दैट लव हैज़ मेड हर ब्लाइंड और शी इज रिबेलिंग आल्सो? नो आई डोंट थिंक, नो यू विल गेट टू नो दिस, ओके, बिकॉज जैसे आपने कहा कि वो ऐसे अच्छी है, हाँ वो उसकी नेचर अच्छी। सी अब हम यूजुअली बात करते हैं कि तरबियत मैटर करती है, कि तरबियत क्या है एक, और आपका मैटर करता है कि आपका जो आप ख़ानदान है, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि जो चीज़ आपके साथ चलती हुई आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसमें होता ये है कि आप जितना भी कुछ भी करें, कहीं आपके दिल में एक चीज़ होती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। रुतबा के दिल में है ये आपको मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये आपको पता चलेगा। बट व्हाट आई थिंक कि है, क्योंकि वो तभी बार बार अपने अब्बा से कहती है कि कर लें, वो अब्बा से डर भी जाती है, वो उसको कहती है हम ऐसे तो नहीं करेंगे, वो कहता है हम छुप के कर लेंगे, फिर वो मान जाएंगे, वो कहती है नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते। अब वो खुल के भी नहीं कह सकती बिकॉज शी इज़ इन लव, लेकिन वो आई थिंक शी इज़ नॉट अ रेबल, बट येस शी इज़ ब्लाइंडेड बाय लव। अगर हम इसको जनरल उस पर ले जाएं, एंड आई ऑलवेज एडमायर योर टेक ऑन थिंग्स, यू नो, बिकॉज तो जो अल्तमश में रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, हमें सब नज़र आ रहे हैं, you know? डोंट यू थिंक गर्ल्स लव गाइज विद रेड फ्लैग्स? आई एम सो सॉरी। यही तो लड़कियों की इट्स सो कंट्रोवर्शियल एक्चुअली, कि मतलब वो अच्छे लगते हैं भाई, गर्ल्स लाइक सच। चेंज नहीं हो गया अभी? अब मुझे लगता है अब तो इतनी बातें अभी हमारे जैसे ड्रामे चल रहे हैं और जो उसमें तो रेटिंग आ रहे हैं, जिनकी भी रेटिंग आती है वो यही होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मोहब्बत में लड़कियां इतना दिल से सोचती हैं कि बिल्कुल वो जो है ना वो रेड फ्लैग कर देती हैं, दे आर ब्लाइंडेड, दे डोंट सी। तो ये क्यों होता है? ये हम अपनी लड़कियों को जब परवरिश कर रहे होते हैं तब हम ये चीज़ सिखाना भूल जाते हैं, या आप समझती हैं कि लव मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आप जब गिरेंगे, थोड़ी ठोकर खाएंगे, तभी आपको समझ आएगी। जैसे वो अल्तमश की बात इतनी क्लियर है कि वो कह रहे हैं हम शादी कर लेंगे भाग के। अब अब्बा एजुकेशन पे मना कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट अब्बा हैज सेड नो,
ही इज़ ओनली डिलेइंग इट। ये इतनी सामने मुझे कभी कभी लगता है कि उसको इतना इंकरेज नहीं करना चाहिए शायद अल्तमश को। वही चीज़ मैं रेगुलर लाइफ पे लगाऊं तो लड़कियां कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जो आप कहते हैं कि ज़रूरत नहीं थी या सोच लेते लॉन्ग टर्म में। क्यों होता है, आपको क्यों लगता है? अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि आई डोंट नो इफ़ पीपल वुड अग्री टू दिस, बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे हमेशा एक चीज़ जो आई वुड से सेफ़ जिस चीज़ ने रखा है या थोड़ा बाउंड करके रखा है वो ये होता था कि मेरे अम्मा अब्बा मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। वन, मेरे अम्मा अब्बा जो है वो मेरी बात समझेंगे एंड आई कैन गो अप टू देम और मैं उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ। ओके, ठीक है, ये ट्रस्ट था, ये रिलेशनशिप थी। तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने कोई भी बात की और मेरे अम्मी अब्बू उसको सुनते थे और वो उसको वैसे रिएक्ट करते थे कि अच्छा हाँ ये बच्ची है, ओके, या ये टीनेजर है, अच्छा ये अपने दिमाग से सोचिए, अच्छा ये थोड़ी बड़ी है, अच्छा अभी इसको शायद ये मे बी वो एक इमोशन है, एक लव का इमोशन है जहाँ थोड़ा सा इसका चलो विद टाइम, चलो हाँ देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जैसे आप दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अक्सर पेशेंट कहते हैं कि वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है जो हमारी पूरी बात सुनी, उसने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। ये कैसा डॉक्टर है, इसको नहीं पता चला कि इसने क्या किया, इसने हमारी बात ही नहीं सुनी, इसको क्या पता कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर क्या आपको ये अच्छा हाँ से है, लाइक नहीं ये सही डॉक्टर नहीं है। तो समहाउ इंसान का दिमाग इस तरीके से है। तो यहाँ पे इसका अब्बा जो है वो थोड़ा सा जैसे ही वो सख्त होता है, ऐसे बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन जहाँ वो थोड़े से सख्त होते हैं और वहाँ से फुप्पो ज़्यादा प्यार करती हैं। अब इसको अम्मा की भी एक कमी है, अम्मा भी नहीं रही, तो शी थिंक्स कि मेरे पास कोई है नहीं बात करने वाला। शायद अम्मा होती, जैसे कि खाला को कहते हैं कि अम्मा होती तो मैं बात कर लेती, वो समझ जाती। यू नो कि एक लड़की अपने बाप से वैसे शायद बात, वो शायद उन्होंने वो बैरियर रखा somehow maybe। एंड वैसे भी आपकी बात इतनी सही है, आपने जो बात की कि माँ बाप ये कंफर्ट देते हैं लड़कियों को, तो शायद लड़कियाँ कुछ ऐसे डिसीजन करने से बच जाएं जो आगे जाके उनके लिए अच्छे नहीं। क्योंकि यहाँ पे अब्बा उसकी बात नहीं सुन रहे, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू हर। एवरी टाइम शी ट्राइज टू इवन टॉक टू हिम, वो स्टॉप करके अपना डिसीजन इम्पोज करते हैं उसके वो कहते हैं कि भाई ये इस तरीके से, वो सही है, आई गेट इट, कि मतलब उनको भी पता है कि वो क्या बात करेगी, तुम किसकी ज़बान बोल रही हो, वो सही है। लेकिन आई थिंक कि कहीं ना कहीं क्योंकि आप बड़े हैं तो आपको वो थोड़ा सा एक लेना पड़ता है कि अच्छा सुनो, बिकॉज अब जैसे नाउ आई एम ग्रोइंग अप, आई नो कि मेरे जो वो नीसेस नेफ्यूज और वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अब वो अपनी तरह से कोई बड़ा स्मार्ट मूव कर रहे होते हैं, आई नो व्हाट दे आर डूइंग, आई एम लाइक अच्छा फिर सो आई प्ले अलोंग। सो आई थिंक जितने माँ बाप हैं या जितने बड़े लोग हैं, जैसे आप भी बोल रही, बड़ी कज़न है, उन सबको आई थिंक सुनने की ज़रूरत है हम सबको कि व्हाट पीपल यंगर देन अस आर टॉकिंग अबाउट। आई वाज वाचिंग अ प्ले, किसी और चैनल के ऊपर आ रहा था, वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड एक्टर्स, और उसमें एग्जैक्टली ऐसे था कि एक लड़की जो वो बात करनी होती, वो मतलब परेशान बैठी है। मैंने वो प्ले मैं फॉलो नहीं करी थी, बट आई कुड गेज कि एक लड़की परेशान बैठी है और बुक्स लेकर, और इतने में उसकी पुप्पो आती हैं, वो कहती है क्या हो तुम परेशान हो, कहती है हाँ मैं बहुत परेशान हूँ एंड आई नीड टू टेल यू समथिंग। तो वो कहती है क्या खुदा खैर करे, मुझे बताओ कि क्या है, ऐसा तो नहीं कि किसी लड़के का चक्कर है, तुम्हारी लड़कियाँ जो आजकल की लड़कियाँ वो लड़कों के चक्कर में हैं, यूँ हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और वो कहती है नहीं मैं तो पढ़ाई की वजह से परेशान। मुझे पता है, आई नो, मैंने उस पर कहा भी था, मैंने कहा था शी नीडेड, ये आपने बहुत सही पॉइंट है, हमने भी ये कहा था कि लड़कियों को चाहिए होता है घर में कोई जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। नहीं आप बोले, हम दो देखिए ये होता है, हम इतनी बातें करने को कि हम एक दूसरे को नहीं आप बोले नहीं आप बोले, आपको सुनने के लिए आए हैं, नहीं सब आपको सुनना बात करने आए हैं, बात करने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना। उस वक्त आई ऑल्सो फेल्ट कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि घर में कोई एक इंसान हो जिससे लड़की ना वो जाके कोई बात कह सके, और उसको बिल्कुल डर नहीं हो कि मुझे डांटेंगे, मुझे जज करेंगे, मुझे रोक लेंगे। आई थिंक इसमें सिर्फ लड़की नहीं लड़का भी, हाँ सॉरी बिल्कुल सही कह रही है, लड़का मोर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लड़के को पता चल जाएगा, बाहर जा रहा है पता चल जाएगा, उसको गलत पता चलेगा, आप उसे सही बता दो। सही बात है हमारा। अच्छा एक देयर वाज दिस जोक आई रिमेंबर कि लड़के के तो गर्लफ्रेंड्स जितनी भी हैं वो बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, तो उन सबकी गर्लफ्रेंड्स कौन है जिनका पता नहीं है, तो वो लड़कियां कौन है जो उनके साथ हैं, क्योंकि किसी भी लड़की से पूछो नहीं इसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़के का बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं इसकी, वो गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं, वो कौन सी लड़कियाँ हैं, कौन से सैयारे पे रहती हैं, जाके कोई एलियन है, कौन से मुल्क की है, पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा कमिंग टू द जो बेसिक इसका एक इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, फियांसे या हस्बैंड वर्सेस फादर, आप इसको किस तरह देखती हैं? क्या शादी के बाद आपको लगता है कि बाप का अमल दखल ख़त्म हो जाना चाहिए या हो जाता है,
या हाउ डू यू सी इट? ओके, व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि दोनों जो रिश्ते हैं बहुत दे वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली, और इनका Yeah. कोई कंपैरिजन नहीं है। बाप बाप है, शौहर बिल्कुल, शौहर है, बिल्कुल। ठीक है। मुझे नहीं लगता, यही मुझे लगता है कि सास के लिए कि मतलब जो लड़के की अम्मी है वो लड़के की अम्मी बिल्कुल। लड़के की अम्मी है, और लड़की की बीवी लड़के की बीवी है। बिल्कुल। जो औरतें ये कोशिश करती हैं कि मैं उसकी माँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाऊँ, दैट्स आई थिंक मोस्ट सिली थिंग वुमेन कैन डू। और सिमिलरली आई थिंक कि लड़का जो सोचता है कि नहीं मैं इसके बाप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाऊँ, बहुत बेवकूफ़ सी बात है वो। ये तो आप, ये एंगल मैंने सोचा नहीं था। मैं अभी तक मैं सोचती क्या होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है नहीं। लड़कियां अक्सर इस मसले में फंस जाती हैं, जहाँ इसमें- ईगोज़ की वॉर आ जाती है ना नहीं, बाप और मियाँ के दरमियान। आई अग्री, लेकिन इसमें अगेन इसमें बाप और मियाँ मियाँ, हाँ। दोनों को सोचना चाहिए। इसी Yeah. तरीके से इवन शादी के बाद लड़के की माँ और बीवी दोनों को दोनों को सोचना सोचना चाहिए। चाहिए। कोई भी एक तरफ से खींच रहा होता है तो उसमें होता ये है कि वो बच्चा लड़का या लड़की वो सफ़र करता है, बिकॉज उसके लिए लाइक यू सेड कि उसके Yeah. लिए मुश्किल है कि मैं किसको चूज़ करूँ। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आई थिंक अननेसेसरीली बहुत दफ़ा लड़कियाँ इस चीज़ में फंस जाती हैं, क्या करूँ यार, यहाँ पे मियाँ है, यहाँ बाप है, सो ना व्हाट उसको आई ना डू कहना इज, है। बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड इन बोथ वेज कि मुझे मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मेरे अब्बू भी इज़ लाइक, मुझे याद है एक बार मैंने, आई डोंट नो आई शुड से दिस, शुरू का टाइम था एंड माय अब्बा इज़ लाइक कि बेटा मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ एंड आप मुझे फ़ोन जवाब नहीं दे रही, और मैं आपको कब से फ़ोन कर रहा था। मैंने कहा हाँ अब्बू, अब ना आरएस मेरे सामने था ना, तो मैंने कहा हाँ अब्बू ये मुझसे बहुत काम करा रहे हैं, ये मुझे कहते हैं बर्तन धो और दीवारें धो और कपड़े धो, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ना आई लाइक नहीं नॉनसेंस, मतलब वो सीरियस हो, वो ही वाज लाइक यू नो, ही अचानक से उसने पैनिक करना शुरू कर दिया कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। और उसने अच्छा आरएस क्या था, वो फ़ोन लगा के साथ कान लगा लेता है, तो उसने ऐसे कान लगाया। अब लाइक अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आपका घर है, यू नो। अब्बा ने बिल्कुल ठंडा अब रिस्पॉन्स। मैंने उसे कहा, मैंने कहा अब्बू अब तो ये करवाएगा मुझसे, you don't say this. तो फिर अच्छा बट आरएस लाइक उनको बताओ कि तुम मजाक कर रही थी, कि मतलब कि अभी तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका घर है, बट वो सीरियस लेंगे इस बात को। तो मैंने बताया कहते हैं हाँ हाँ आई नो, सो इट्स फाइन। सो सी इट वाज अ म्यूचुअल Yeah, सपोर्ट फ्रॉम बिल्कुल, बोथ वेज। अगर बिल्कुल। मैं मेरे अब्बा मुझे आगे से कहते अच्छा मैं अभी खबर लेता हूँ इसकी, एंड ऑल्सो आई थिंक देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के पे या लड़की पे जो भी, कि जो भी आपकी पर्सनल चीज़ है वो आप उस सही तरफ बात है। ना जाने दें, वो उधर ही रहे, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप लोग तो सही हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएगा, वही तीसरा बंदा ख़राब होता है। या माँ बाप के दिल में ये रह जाएगा कि अच्छा इसने मेरे बेटे को ऐसे देखा था, Yeah. इसने मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी की थी, या इनका ये, वो सब भूल जाएंगे, उन्हें वो याद रहेगा। Yeah, true. सो आई थिंक वो अगेन इट्स अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एवरीवन। हम बात करें कि बिल्कुल माँ बाप को ज़रूरी है या घर के बड़ों को ज़रूरी है कि वो बच्चों की बात सुने। आपको क्या लगता है लड़कियों और लड़कों पे भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस सारी सिचुएशन को जो हम सामने, बिकॉज मुझे लगता है ये ड्रामा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे Yes, बात कर रहा है yes, जो yes. इस वक्त रेलिवेंट है लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, हमेशा था है और मुझे लगता है रहेगा यू नो। तो उस पॉइंट से जो हम अगर यंग जनरेशन की बात करें, उनकी तरफ से आपको क्या लगता है एक कमी बेशी या एक चीज़ जो उन्हें करनी चाहिए? मुझे फिर भी यही लगेगा कि क्योंकि अगर आप बात करते हैं और आपके बच्चे कंफर्टेबल हैं कि हाँ हम घर में बात कर सकते हैं, ओके, ठीक है, तो आई थिंक वो सही है, क्योंकि एक जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं ओके, तो उसके हिसाब से हर बच्चा, हर टीनेजर वैसे ही रिएक्ट करता है। हर टीनेजर को लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, दैट्स ट्रू। और वो चीज़ आपकी तब तक चलती रहती है जब तक आपको सही से डज नहीं पड़ती। वो सिर्फ टीनेजर्स में नहीं चलती, वो थोड़ी सी बड़े होके भी वो चलती दुनिया है। में काफ़ी उम्र तक चलती रहती है। वो जब तक कुछ चीज़ें वो खुद नहीं, जब तक वो डज experience- आपको पड़ती रहती है। आपको किस पे पड़ी? हमें ये किस्सा सुनाए कोई। जी? आपको किस पे पड़ी जी? है? ठीक है, हम इस जी पे ही रुक जाते हैं। रुतबा की ड्रेसिंग आपको लग रहा है डिफरेंट हो सकता था, या आपने क्या सोच के आपने इस तरह की ड्रेसिंग की? मतलब हम उसको एक बड़े क्लियर कट फ्रॉक्स एंड यू नो बॉडी वाले यू नो घेर वाले उसमें देख रहे हैं, तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा था बिकॉज इट डिफाइंस अ कैरेक्टर, यू नो। या वो जब तैयार भी होती है, जब उसको लेने आता है बड़े उससे रेड उसमें, और वो अब तो उसमें भी उसकी स्ट्रेट शर्ट तो बहुत कम है, वो यूजुअली जो पहन रही है। अच्छा। कल वाले में मुझे वैसे बहुत प्यारा लगा, कौन सा वाला था? हल्का सा प्रिंट था और उसके बाद बड़ा सा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। पर्पल वाला, आई रियली लाइक्ड इट, या लाइट very very light, yes yes। ओके, आई टेल यू समथिंग। हाँ। जब मुझे इन्होंने कहा ना कि ये कैरेक्टर है, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि डिफरेंट कैरेक्टर, हाँ। डिफरेंट लुक, या
हम मे बी वी कैन वेयर वेस्टर्न, जैसे कि Yeah. हमारे यहाँ दिखाते हैं कि थोड़ी सी जो विलेनिश कैरेक्टर है वो जो है वेस्टर्न पहनेगी, Yeah. और वो अमीर भी है तो वो वेस्टर्न पहनेगी। जो आपने कहा मैंने कहा मेरी बारी आ गई, मैंने कहा अब जो है क्योंकि कैरेक्टर जो है वो कह रहा है क्योंकि मैं विलन हूँ, मैं बुरी हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या करना है, कि यू नो जस्ट गो चॉप Yeah. माय हेयर, मे बी आई कैन चेंज अ लुक, Yeah. आई कैन डू समथिंग एल्स, कि इसमें कुछ अलग सा निकल के आएगा। बट क्योंकि आपकी मीटिंग होती है टीवी पे आने से पहले, आपकी बहुत सारे लोगों से मीटिंग होती है, तो उसके अंदर प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर जो मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हम रुतबा के कैरेक्टर को ऐसे दिखाना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू शो कि हर अमीर लड़की जो है वो या तो वेस्टर्न में या वो एक टिपिकल तरीके के कपड़े पहन रही है। हम चाहते हैं क्योंकि इसका अब्बा वो ओल्ड स्कूल टाइप का है, एक पुराने ख्यालात का है, तो ये अपने अब्बा के हिसाब से, तो अब सी दिस इज़ अगेन, जैसे मैंने कहा कि ये दिल की बुरी नहीं, अपने हिसाब से वैसे ही चल रही है जैसे अब्बा ने कहा है। सही बात है, ये सब वही कुछ कर रही है जो कि इसके अब्बू ने कहा है, ये अपने अब्बा के बाबा के हिसाब से सारी चीज़ें कर रही है, उसी तरीके से रहती है, इसके हिसाब से वही दुनिया है जो इसके अब्बा ने इसको बताई हुई है, उसके बीच में अल्तमश है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मतलब ये एक ऐसी लड़की है जो कि विलन होगी, बुरी भी है, अमीर भी है, बिगड़ी हुई भी है, लेकिन ये लगेगी एक बहुत नॉर्मल लड़की जो कि सबके साथ मतलब एक आम कैरेक्टर जैसे होता है वैसा। तो आपकी बात एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम यूजुअली वही कहते हैं कि जो बदतमीज स्पॉइल्ड लड़कियां उनको आप हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहना देते हैं, और ऐसा एक्चुअली आप स्टीरियोटिपिकल जो Yes. हमारे आइडियाज उससे हट के आप लोग किया मतलब अब ये होता है ना कि भाई ये बहुत शरीफ है, ये अच्छी है, या ये बहुत गरीब है, तो ये शलवार कमीज और दुपट्टे में आएगी। हाँ, yes. मतलब वो अमीर हो के भी शलवार कमीज दुपट्टे में हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल वो हो सकती है। बदतमीज हो के भी शलवार कमीज दुपट्टे में हो सकती बिल्कुल है, जो कि वो है। मतलब ये ऐसे कि सीन है अलग से उसके। Yeah. तो दे टोल्ड मी दिस और समहाउ आई वाज लाइक ओके, तो दे डिड द डिज़ाइनिंग, इनकी डिज़ाइनिंग टीम है बाकायदा जो कि आई ड्रीम्स की अपनी है, उम्मे फरवा, उसने सारी डिज़ाइनिंग की। एट द सेम टाइम आई टेल यू समथिंग कि विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत कम डायरेक्टर्स देखे हैं जो कि स्पेसिफिकली सीन टू सीन डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टर कौन से कपड़े पहनेगा। Okay. तो अहमद भट्टी सर जो हैं वो ये हैं जो कि बताते हैं कि नहीं ये वाले नहीं ये कपड़े, अभी हम यू रिमेंबर मैं सीने से निकली हूँ और उन्होंने कहा नहीं ये वाला कलर अच्छा है ये पहन लें, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सोचा हुआ है, कुछ एस्थेटिक्स हैं। यस, कुछ सीन्स उन्होंने कलर्स के हिसाब से रखे कि इस सीन के अंदर आप लाइट कलर पहनेंगी, इसमें डार्क पहनेंगी, अच्छा इसमें ये पहन लें, कुछ जैसे भी कपड़े थे ही वैसे नहीं ये नहीं ये। ओके। तो आई थिंक जब आप एज एन एक्टर आई थिंक कि मुझे हर सीन में या हर प्ले में डिफरेंट लगना है, अलग लगना है। बिल्कुल। तो वो डायरेक्टर का जो एक व्यू है उस कैरेक्टर को देखने का, आई थिंक मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको वैसे पोर्ट्रे करूँ। एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर अवेयर ऑफ इट एंड यू मेक एन एफर्ट कि आप डिफरेंट I try लगे। to. वैसे आपने बोला भी चॉप कर देती बाल, कर देती चॉप क्या? ओह वाओ, दैट्स ब्रेव ऑफ यू। मज़े के लगते हैं, अच्छे लगते नहीं, हैं। उसमें तो कोई डाउट नहीं, बट आई एम सेइंग यू आर ब्रेव टू डू दैट। थैंक यू। ठीक है जी, रैप अप बिफोर हम गेम पे जाएं, कुछ कैरेक्टर के बारे में, जर्नी के बारे में रुतबा की कहना चाहेंगी? मुझे बहुत मज़े का लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। ओह, वो तो मुझे लग रहा है बहुत कुछ, बहुत amazing. मतलब इट्स लाइक मेरा क्या, क्योंकि बाकी अल्तमश की अलग है, उसकी अलग है, सबकी अपनी अपनी है, लेकिन इसका कैरेक्टर का जो ग्राफ है ना वो इट्स लाइक लाइक अ रोलर कोस्टर, इट्स फन, इट्स नाइस। And I like the way you've portrayed it. It's Thank different you. from how you've done the recent, characters. तो difference नज़र आ रहा है। अच्छा जी, फे की बोली आती है? नहीं, कभी सुनी है? सुनी नहीं है, बट आई रिमेंबर वंस मेरी कोई सेकंड कज़न थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा तुम कैसे बात करो, कहते हैं फे की बोली। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा शायद फर्स्ट वर्ड के बाद सेकंड वर्ड पे फे लगा लेते हैं, कुछ ऐसे होता है। सो आई वाज लाइक ओके, आई डिड थॉट ऑफ इट, बट मैं शायद किसी और चीज़ में बिजी थी तो मैं भूल गई। अच्छा, हमने क्या किया है कि हमने कुछ सवाल, कुछ फेमस सॉन्ग्स, कुछ फेमस सेइंग्स जो है ना वो निकाली हैं और उसको फे में कर दिया। सो सबके पहले फे है, ठीक है? तो सबके पहले फे है, सारे लफ्ज़ों के पहले फे है। फे है। तो अब आप फिगर आउट करें, मैं पूछती हूँ, ठीक है? फिर कितने फातमी फतेह? ठीक है। फिर कितने फातमी फतेह? कितने आदमी थे? अंदर शूट हो रही है, हमें डांट पिट जाएगी। रियली? यस। ओके ओके ओके। फिज फ्लब ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, Is love blind? is love blind? Okay. Is love blind? Yes. Was love blind for you?
हमारा इंटरव्यू चेक करें जो हिबा कारिस के साथ है, आपको जवाब मिल जाएगा। यस, अच्छा, डिटेल्ड जवाब। बहुत डिटेल जवाब। फतेरे फिश्क फ़के फ़नाम, फतेरे फिश्क फ़के फ़नाम। तेरे इश्क के नाम Yes. नाम 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 नाम। ये वाला ओके। ओके, फ़मेरी फ़मुट्टी फ़मे फ़बन फ़तेह फ़के फ़बता दो फ़नाम। आई एम सो सॉरी। यू हैव टू गिव मी क्रेडिट, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई नो, मैं पहले मतलब वो देख रही हूँ कि पहले मैं यही अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि यू सेड इट, और फिर मतलब वाओ। ओके, हाँ हाँ। ये देखें वैसे। तेरे इश्क के नाम Okay. नाम। क्योंकि हमारे सेट के ऊपर एसी नहीं चलता, पसीने पसीने हो रहे, तो हमारे हीरो जो है वो उनकी कमीज फंस गई है पंखे में पंखा चलाने के लिए। फ़मेरी फ़मुट्टी फ़मे फ़बन फ़तेह फ़किया फ़बता दो ना। अब समझ आ गई मुझे। चौथी दफ़ा कौन सा? अब समझ आ गई। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। नाम ठीक ले है। लो। ओके ओके। फतूसी फ़जा फ़रे फ़तो फतूसी फ़ना फ़जाओ, फतूसी फ़जा फ़रे फ़तो फतूसी फ़ना फ़जाओ। फतूसी फ़जा फ़रे फ़तो फतूसी फ़ना फ़जाओ। फिर तुसी फ़जा तुसी? फतूसी फ़जा फ़रे फ़हो फतूसी फ़ना फ़जाओ। ना जाओ। ना जाओ, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। थैंक यू। ओके, अच्छा, पुराने गाने आते हैं पाकिस्तान में? पता नहीं। ओके चले सरे। फजब फ़कोई फ़प्यार फ़से जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। आई एम सो सॉरी, पसीना गर्मी, कराची का मौसम। गुनगुना दी थोड़ा सा, इतना प्यारा गाना है। इतना तो गाया है। थोड़ा सा और। लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। डायरेक्टर साहब ने था ना, आपको नहीं पता था ये गाती हैं? आपको नहीं पता था? ओके जी, चलें अब हम बुलाएंगे जावियार को एंड वील हैव दिस कंपटीशन बिटवीन जावियार। बट आई एम जावियार ने फ्लाइंग पॉइंट। फ्लाइंग पॉइंट्स। अब देखते हैं कि मैंने खुशी गाना भी गाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा वैसे plus बोनस है। पॉइंट्स मिल गए। अब जाविया आपको गाना पड़ेगा बोनस पॉइंट्स के लिए। क्या था ना? डी भी प्रोनाउंस करूँगा मैं? हाँ अच्छा फडू। अच्छा, ओके ओके, हाँ जी, मैं बोल लूँगा ये। ओके, For do, for you, for light, pineapple, for pizza. आसान है ये तो हिबा। क्या? For do, for you, for light, for pineapple, fawn, for your, for pizza. For do, for you, for light, pineapple, fawn, for your, for pizza. नॉट बैड, मुझे तो बैठने की जरूरत नहीं, अब तो ही इज गुड एट इट। बताएं हम। कि आनो For do, for no, नहीं क्वेश्चन नहीं है, बताना है मैं क्या कह रहा हूँ. सोचिए ना, for do, For do, for you, for light, for pineapple, for fawn, pineapple. for your, for pizza. इतने हिट्स है पाइनएप्पल एंड पिज़्ज़ा। नहीं, डू यू लाइक पाइनएप्पल ऑन योर पिज़्ज़ा? नो। ये थी लाइन ही, ये थी. अच्छा जी, अच्छा हाँ, ये तो ये हो गया. ये कर सकते हैं। ये अच्छा. ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा है। अच्छा. हम्म। For कुछ, for लोग, for रूत, for केर, for भी, for लुगते, for हैं, for कितने, for प्यारे. वहीद मुराद, नहीं, है क्या ये बताए ना। डायलॉग क्या? शबनम। नहीं, डायलॉग क्या है जो मैंने बोला है उसको ये डायलॉग है। हाँ। नहीं, लेकिन जो मैंने बोला है उसको सही तरह बोलना है. ये फ किए बगैर फक। जो मैं कर रहा हूँ. for कुछ, for लोग, आप for फक रूट, क्यों कर रहे हैं? for कुछ, for लोग, for रूट, for For कर, root? for भी. फ्रूट, आई लाइक फ्रूट्स। ओ यू नो, पंजाब में बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। वर्ड for कुछ, एक पल में हमने देखे क्या क्या हंसी नजारे। देते हैं आपको कुछ लोग। रूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे। हाँ यही थी लाइन. अच्छा विभा को देते हैं, विभा ट्राई करें। उसने देख लिया आगे वाला। इधर मैं आपको देती हूँ जो जाविया ने नहीं किया। अच्छा, मैंने कभी बोला नहीं है। It's okay. आई ओके, इट्स जस्ट This is बस फ बोलना है पहले. फ हाँ, उसके मतलब बस अगर डू है तो फडू है,
Okay, यू है तो फिर यू है जी। वैसे इतना कैंडिडेट मैं तो उठी थी जाके अंदर नहीं आ गई थी। अच्छा हाँ। fifth for you for vegetable for you food for me। थोड़ा ज़रा फ्लो में बोलें इसको। देखें आप देखें खुशी में बड़ा वो आ गया भाई। फिफ्थ ये फ्लो में क्या मतलब मैं बल्कि ऐसे ज़्यादा सही समझ आता है। फिफ्थ हाँ तो फिफ्थ ओके इफ देखो आपने देखा कितना हेल्प करती हूँ मैं। हाँ फिफ्थ for you इफ यू for vegetable if you were a vegetable for you which one would you be? यस you would be हाँ हाँ। अच्छा आप सिर्फ एक ही बोलिए के साथ करना है आंसर करें कौन सी वेजिटेबल होते और फर के साथ लगाइएगा। For onion why funny Why funny? मुझे for green for pepper for green for chili मुझे ये पसंद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। okay आगे अगला नेक्स्ट Okay. पेज for me 10 for me fane for billy for pali for high for jo for sir for se for dam for tuk for kali for hai ओ इसके बाद बैकअप है। ये उर्दू कौन सी सुनी होगी पढ़ा तो आपने। मैंने एक For बिल्ली me, पाली फने ओह वाओ ही गॉट इट नॉट for बैड। for me फने for बिल्ली for पाली पाली। फली for है for जो for है सिर for जो से सिर्फ for दम for तुक for मैंने पहले बोल दिया था मुझे समझ आ गई थी ये तो मैंने वैसे ही पॉइंट मेरा ही है फिर भी मैंने एक बिल्ली पाली जो अच्छा आपने देखा अभी मुझसे राबी पूछी थी क्या चाहिए मुझे ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें पता है ये तो है ज़्यादा ऐसा आई नो कॉन्फिडेंस इज की गाइस। मैंने पूछा था कि जाविया के बारे में आप कोई पहले फनी बात बताएं तो ये दोनों जब जाविया ने कहा फनी है तो मैंने अच्छी सीरियस बात बता दें तो फिर वो अच्छी बात पे आ गई तो अच्छी हाँ, बात तो अच्छी नहीं बात फनी मैं हूँ बस वो शो नहीं करते। हाँ उन्होंने मतलब कहा मुझे इन लोगों को set to दिखाने की set जरूरत ready ही नहीं करती है मेरी फनीनेस। इर्तिबा के बारे में बात बताएं कोई जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। कि अगर अगर मुझे भी कहीं जाना हो और मुझे पता होता है कि इनका एक टाइम होता है सेट जाने का तो मैं आराम से जाके बोलूँगा यार आज टाइम पुश बैक कर ले ताकि आप भी फारिग हो जाओ मैं भी फारिग हो जाऊँ तो उसमें हेल्प कर देती है। ओह शी इज वेरी हेल्पफुल। चलिए आपकी बड़ी अच्छी लास्ट एंड देन वी रैप अप। फेक for गरम ये अच्छा है ये वाला अच्छा है। for चाय for की for एक गरम चाय की प्याली हो और आगे for फुस्को और पिलानी कोई पिलाने वाली हो। यस नॉट बैड जाविया प्रीटी गुड। Thank you. सो है कोई चाय पिलाने वाली? नहीं नहीं मेड आपको रखी कुछ हुई। है आपको कुछ पता नहीं कि मेड ये चीज़ें आपने ना बताएं। मैं चाय पीता नहीं हूँ मैं चाय नहीं पीता मैं चाय नहीं पीता तो चाय पिलाने वाली की ज़रूरत नहीं। खबर है किस बारे में चाय पिलाने वाली के बारे में? नहीं वो मजाक नहीं करते हमारे साथ सेट पे आप कह रही हैं वो हमें चाय वाली के बारे में बताएंगे। दिल से निकली है। नहीं मैं करता हूँ बस मैं चाय पीता नहीं ना असल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती चाय पिलाने वाली। मैं ज़िंदगी अपने एक अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंजॉय कर रहा हूँ अपने आप के साथ ज़िंदगी इंजॉय करूँगा तो आगे जाके कोई और भी आएगा। गाना याद आ गया मुझे लेकिन क्या गाना किसी और की मुझे कुछ ज़रूरत क्या मुझे नहीं पता इस गाने का। चलिए पता होगा। हम जाविया को जानने इंडियन गानों देंगे। का मुझे पुराने इंडियन अभी गानों सेट का वन ये पुराने तो में सुन के नया बता है। रहा हूँ ना मैं नया है नहीं मैं सुनता ही नहीं मैं जो गाने सुनता हूँ वो कोई ना सुनता गाने नहीं सुनने, नहीं ना गाने सुनता हूँ मैं गाने इंडियन चाहिए। मतलब लाइक उर्दू गाने कम सुनता हूँ मैं और अगर मैं सुनता हूँ उर्दू गाने तो उसमें मतलब कोक स्टूडियो के कुछ गाने हैं वरना मैं सारा मेरा हिप हॉप रैप और ये इस तरह के गाने हैं मेरे। स्टूडियो पर स्टूडियो कोक स्टूडियो सुनता हूँ कवाली मेरा एक कवाली का बहुत फेस था मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान बहुत सुना फिर एक और थे जिनकी वो है नहीं मुझे कैसे नाम भूल गया उनका फरीद यार उन्होंने भी कोक स्टूडियो में कैसे जावेद
जावेद बशीर और एक और कवाल थे, ही डाइड, उनके लंबे बाल थे बड़े। नहीं वो नहीं यार वो मुझे वाले याद नहीं आ रहा। अजीज मियां कवाल। अजीज मियां और अताउल्ला खान ईसा खेलवी, इस तरह की भी सुनता हूँ मैं, सुनता था मैं। हाँ मैं कल्चर्ड बच्चा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बर्गर केक बच्चा नहीं हूँ मैं। आपने देखा आपने फिर से देखा ओके मैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है मेरे में। अभी ज़रूरत नहीं है जब उन्हें ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, वरना बहुत रिश्ता अलर्ट घर चलाना आता है तो जावियर से रात नहीं अभी जावियर की नहीं, अम्मी अभी से नहीं, 5-6 साल बाद बात करेंगे। 5-6 साल बाद अब बड़े हो जाएंगे। अभी छोटा हूँ मैं। और ये सच बात है, women mature emotionally much faster than men, so 25 तो इज बेबी एज है मेरी। अभी तो मैं दुनिया देख रहा हूँ, अभी तो इंडस्ट्री, अभी तो काम शुरू किया, थोड़ी देर काम करूँगा तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अच्छा सा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बोथ ऑफ यू हैड अ लवली टाइम मुझसे बातचीत करके, और आई होप आपको गेम में मज़ा आया। ओह यस, डिफरेंट चीज़ करते जब हैं जीतते हैं तो मज़ा तो आता ही है। मैं अपनी बात कर रहा था। भाई क्या कह सकते हैं, जीतना ही इन्होंने था, हम यहाँ पे ऐसे ही बस फिल्म के तौर पे बस। हम बस ऐसे ही हम हैं। चलिए कि आप एंड वी विश यू बेस्ट फॉर द राउंड। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच।